320 करोड़ लोग यानी दुनिया की आधी जनसंख्या मलेरिया के रिस्क पर रहती है हमेशा। और मलेरिया से होने वाली मृत्यु में 5 साल से छोटे बच्चों की जो रेशियो है वो है 2/3। उसी प्रकार 21 करोड़, लगभग 21 करोड़ मलेरिया के केसेस आते हैं पूरी दुनिया में, और उसमें से 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल। और इन 4.5 में से ही 2/3 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं। इतना भयंकर प्रकोप है इसका, मलेरिया का। और 2023 की वर्ल्ड मलेरिया डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार हमारा इंडिया और इंडोनेशिया दोनों मिलकर 94% मलेरिया के केसेस बनाते हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। हमारा जो इंडिया और इंडोनेशिया और इंडिया एशिया के अंदर आता है, साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं ये दोनों देश। और अगर 100 केसेस आ रहे हैं तो उसमें से 94 केसेस हमारे इंडिया और इंडोनेशिया से आते हैं। ओके, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो कि प्लाज्मोडियम विवक्स, ये एक प्रोटोजोल वेबसाइट पैरासाइट होता है, सॉरी, और एक ह्यूमन पैथोजन होता है, उसके द्वारा ये होता है। और जो मच्छर इसको स्प्रेड करता है उसका नाम है एनोफिलिस मच्छर, एनोफिलिस मॉस्किटो। ये हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोल पैरासाइट है उसको इंजेक्ट करती है और ये पूरे शरीर में फैल जाता है। अब जैसे आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा है, तो जो ग्रीन के अंदर है वो जो देश है वो मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं, जैसे चिली, पेरू, हमारे नॉर्थ अफ्रीका और चाइना, रशिया, ये सारे के सारे, यूरोप में कुछ जो क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं। बट जो रेड कलर में है, जो ट्रॉपिक्स पे ज्यादा आपको दिखाई देंगे, वो एरियाज अभी भी मलेरिया से ग्रसित है। और आपको पता है मलेरिया जो होता है वो जो पानी खूब समय तक एक जगह ही टिका रहता है, उसके अंदर आपको पता है तरह तरह के जो मच्छर होते हैं वो पैदा होते हैं, और वो मच्छर ही, उन मच्छरों से ही हमारा मलेरिया होता है। ओके, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो 2014 से लेकर 2022 तक कुछ प्रोग्रेस तो हुई है, जो मृत्यु दर है वो डिक्रीज तो हुई है, बट अभी भी वो बहुत ज्यादा है। तभी हम लोग इंडोनेशिया के साथ में दोनों मिलकर एशिया के अंदर 94% जो है वो हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसी को अवेयरनेस को फैलाने के लिए कि मलेरिया से इतने 4.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, इसके लिए अवेयरनेस फैलानी जरूरी है। तो हम लोग हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे बनाते हैं, और इसमें ये मॉस्किटो से होने वाली जो बीमारी है इसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। बिकॉज आपको पता है ये जो पानी रखा हुआ रहता है, जो बारिश का पानी होता है, पहले आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट भी आते थे कि टायर के अंदर जो वो देखते हैं कि पानी भरा हुआ रहता है, उसके अंदर ये उत्पन्न होते हैं। तो इससे लोगों को जागरूकता फैलाई जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं ग्लोबल, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए इसको रोकने के लिए, उसमें से एक इनिशिएटिव्स है WHO का ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम। इसने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हमें मलेरिया की जो केसेस आते हैं, इंसिडेंट्स आते हैं, उससे जो मौतें होती हैं उसको 90% कम करना है। उसी प्रकार E2025 इनिशिएटिव जो रखा गया है वो इसलिए रखा गया कि जो मलेरिया है उसके ट्रांसमिशन को स्टॉप करना है 25 देशों में बाय 2025। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव्स है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर कुछ फ्रेमवर्क डिजाइन किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। पहला है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030, तो इसका एजेंडा 2030 तक है। उसी प्रकार नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये सारे के सारे हमारे इंडिया के द्वारा है। उसी प्रकार इंडियन गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे NMCP, ठीक है। ये प्रोग्राम 1953 के अंदर ही लॉन्च हो गया था और उसमें 3 चीजें की गई थी। जैसे ये क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए जो स्प्रे किया जाता है वो, साथ ही साथ में जो केसेस आते हैं उनका प्रोएक्टिव सर्विलेंस करना, मॉनिटरिंग करना और पेशेंट्स को ट्रीट करना। ये अपने 1953 में जो NMCP प्रोग्राम बना था उसके तहत किया जा रहा है। उसी प्रकार एक इनिशिएटिव लिया गया है हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव, मतलब ये इन 4 स्टेट्स में इनिशिएटिव लिए गए जहां पर मलेरिया के केस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कब हुआ था, 2019 के अंदर। उसी प्रकार एक अलायंस है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मेरा इंडिया इसकी शॉर्ट फॉर्म है,
जो कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। इसने कोलैबोरेशन किया है कि मलेरिया को कंट्रोल किस तरह से किया जाए उस पर रिसर्च करेंगे। तो ये कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स हैं। ओके, चलिए साथ ही साथ में स्टूडेंट्स इसके जो सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, ये नॉर्मल सिम्टम्स है। फीवर होना, ठंड लगना, मसल एक होना, है ना, हमारे मसल्स जो होते हैं उनके अंदर दर्द होना, हेडेक, फटीग, नोजिया। क्योंकि अब क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, पहली बात तो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को अभी को आया था। दूसरा ये है कि हमारे अभी आने वाले समय में मानसून आने वाला है, तो ये जो केसेस हैं बहुत बढ़ेंगे और हमारा जो एग्जाम है वो भी उसी से। तो जनरली मैं कहता हूं ना कि अपने जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से चूज करें जो कि एकदम करंट वाले हों, आपको पूछे जा सकते हैं। तो अपने एग्जाम में भी ये चीजें आती हैं और अपना करंट अफेयर्स भी है। उसी प्रकार जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होंगे ये हमारे डेली लाइफ में भी काम आते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कैंडिडेट कुछ भी तैयारी कर रहे हैं और जैसे कि ऑर्गन फेलियर, एनीमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सेरेब्रल मलेरिया, ये सारे के सारे हमारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं मलेरिया के। ठीक है, तो इसका इलाज यही है, टाइमली डायग्नोज किया जाए। अगर आपको इस तरह की कोई चीजें दिखाई देती हैं तो पहले ही डॉक्टर के पास आप जाएं, ओके, और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लें। तो इस तरह से क्या है, हम लोग मलेरिया को जो है पहचानते हैं और इसके जो अवेयरनेस है वो आपको जानने जरूरी है। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है, करंट अफेयर्स भी अच्छा है और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए भी बेटर है। ओके, तो इसी तरह की जो इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ में पेपर 2 को भी सब्सक्राइब कर लेना है। पेपर 1 की जो क्लासेस होती हैं वो रोज सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर लाइव हम लोग आते हैं और पेपर 1 UGC नेट सेट की तैयारी करवाते हैं। साथ ही साथ में पेपर 2 की तैयारी रोज शाम को 6 बजे होती है और हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए शेड्यूल्ड रहते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, देखो इस तरह से कि कौन सा लेक्चर कब होने वाला है, तो ये ऑलरेडी आपको पता रहता है। ठीक है, और अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं पेपर 2 और पेपर 1 के लिए, और हमारा जो लाइव बैच है वो पेपर 1 के लिए चालू है। ओके, तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आप सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए विद IFS। थैंक यू सो मच।